शास्त्रीय कथक नृत्य पर आधारित छंद काव्य सेशन 4 का होगा भव्य मंचन। कानपुर नूपुर कलाश्रम और तिरंगा अगरबत्ती द्वारा गैचेस क्लब में आगामी 27 अप्रैल रविवार को होने वाले कार्यक्रम के विषय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजकों द्वारा बताया गया कि सामाजिक सांस्कृतिक संस्था नूपुर कलाश्रम और तिरंगा अगरबत्ती परिवार के सौजन्य से स्थानीय राघवेंद्र स्वरूप प्रेक्षागृह में शास्त्रीय कथक नृत्य पर आधारित छंद काव्य सेशन 4 का भव्य मंचन किया जा रहा है। ये नृत्य मंचन प्रख्यात कथक नृत्यांगना वंदना देव रॉय अपनी नृत्य अकादमी नूपुर कलाश्रम के 75 शिष्य शिष्याओं के साथ प्रस्तुत करेगी। वंदना देव ने कहा कि कथक नृत्य की खूबसूरत बारीकियां जैसे आमद, परन, तोड़ा, टुकड़ा, प्रीमूल, कविता, तराना, ठुमरी, हुरी आदि बंदिशों को दर्शकों के लिए प्रस्तुत करेगी। आपने कहा कि शास्त्रीयता आपके जीवन को अनुशासित करती है। तिरंगा अगरबत्ती परिवार के पंडित नरेंद्र शर्मा ने कहा कि शास्त्रीय कलाओं को सीखने से बच्चों को जो लाभ होगा उसी से समाज का भला होगा। इस कार्यक्रम का विशेष चुंबकीय आकर्षण होगा कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की प्रतिमा का अनावरण। इस मनोरम संध्या के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय कुमार पाठक, कुलपति छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय और विशिष्ट अतिथि इंद्र मोहन रोहतगी और पंडित नरेंद्र शर्मा होंगे। वंदना देव रॉय है। मैं कथक नृत्यांगना हूँ। कथक के साथ मैं थोड़ा बहुत मतलब जो बूंद मात्र है ऐसा कुछ करती हूँ समाज के लिए। हमारे जो बच्चे सुन बोल नहीं पाते हैं या ऐसे वर्ग से आते हैं जो शायद अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते, उनकी आर्थिक परिस्थितियां ऐसी नहीं होती, तो उनके साथ थोड़ा काम कर लेती हूँ जो कि अभी बिल्कुल बूंद मात्र है। आने वाली 27 तारीख को रागीन स्वरूप में जो कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है छंद काव्य। ये ऐसे छंद हैं, इतने सुंदर मोती हैं जिनको मैंने माला में पिरोया है। मेरी अपनी एकेडमी नूपुर कला आश्रम के बच्चे प्रस्तुत करेंगे और वो बच्चे पढ़न के माध्यम से आमद, तोड़ा, टुकड़ा, चक्करदार परन, तिहाइयाँ, मतलब ताल को ताल अंग, काव्य अंग और जो अलंकारिक पदावलियां हैं या शब्दावलियां हैं नृत्य की, उन सबको प्रस्तुत करेंगे 27 तारीख को रागीन स्वरूप में। मेरे करीब 75 बच्चे इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इस कार्यक्रम को। तो छंद काव्य नाम महाराज जी का है, पंडित बिरजू महाराज जी का, क्योंकि वो कहते थे कि जो पूरा नृत्य है वो एक कविता के समान है, काव्य है। तो छंदों में उसको छोटे छोटे बोलों में, छोटी छोटी तिहाइयों टुकड़ों में इसको पिरोया गया है। तो ये कार्यक्रम इसी पर आधारित है। जो उद्देश्य है वो क्या है कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को पहचाने, जाने कि कितना सुंदर हमारा एक जो कल्चरल कैनवस है हमारे इंडिया का, वो कितना सुंदर है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो नृत्य संगीत की विधाएं हैं, उनको सीख करके कैसे प्रस्तुत करना है और लोगों को उससे जोड़ना है और कला का प्रचार प्रसार करना है, यही इसका उद्देश्य है। 22 वर्षों से नूपुर कला आश्रम के माध्यम से हमारी जो नई पीढ़ी है उसको संस्कारित करने का काम और उसको देश की खुशबू में फैलाने का काम परम पूज्य, परम आदरणीय स्मृत से बिरजू महाराज जी की अति प्रिय शिष्या वंदना देव राय के माध्यम से नूपुर कला आश्रम के बैनर तले यह हर वर्ष अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए कबीर, तुलसी, उसके माध्यम से, उस कला के माध्यम से लोगों को समझाने का काम, सिखाने का काम। तुलसीदास जी कौन थे, कबीरदास जी कौन थे, उनकी दोहे की, उनकी चौपाइयों की क्या प्रासंगिकता थी, ऐसी जो चीजें हैं जिनसे हमारी नई पीढ़ी वंचित चल रही है, उनको नृत्य कलाओं के माध्यम से समझाने का, सिखलाने का से ना बच्चे केवल पारंगत होते हैं, उनका तन ठीक रहता है, बल्कि मन भी उनका प्रफुल्लित रहता है। जो बच्चे नर्तकी और नर्तकी के बाद आप उल्टा लिखेंगे तो उसका आएगा कीर्तन। तो जिस तरीके से कीर्तन का व्यक्ति अपनी मस्ती में रहता है, उसी तरीके से जो नर्तकी होती है
वो भी अपनी मस्ती में और खुशबू में रहती है। और जब कोई वो खुशबू जो दूसरों को खुशियां दे सके, ऐसी समाज को बढ़ाने का काम, सिखलाने का काम हमारी नई पीढ़ी करे। छत और छज्जों से जो नई पीढ़ियां नहीं जान रही हैं, उसके माध्यम से वंदना देवराय ने नए बच्चों को सेव वाटर सेव वर्ल्ड के जरिए पानी बचाइए, पक्षी बचाइए, इस तरीके से उन नृत्य के माध्यम से छोटी छोटी चीजों से बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसी चीजों को अपने कथक के जरिए उसको प्रस्तुत किया है। और शायद आज अगर हमारे बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं, इच्छित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारित रूप से प्रशिक्षित नहीं हो रहे, दीक्षित नहीं हो रहे। जिस दिन हमारा हर बच्चा प्रशिक्षित और दीक्षित हो जाएगा, उस दिन वह मानव होकर के मानवीयता जान जाएगा, इंसान होकर के इंसानियत जान जाएगा। तो वो जो घटनाक्रम पूरे विश्व में आज अलग अलग रूप में, कश्मीर से लेकर के फिलिस्तीन से लेकर के इजराइल से लेकर के रसिया से लेकर के यूक्रेन से लेकर के एक सभ्य और शिक्षित समाज हो करके भी हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है, कला, खेल, खुशबू, कीर्तिमानों का, कलम का देश है। तो उस माध्यम से कानपुर चूंकि धरा रही है किसी भी चीज का आरंभ की, तो उसमें वो हम लोगों हिस्सेदारी करने से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। उसी रूप में कथक कला में या कविता में ऐसे कोई भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उसमें तिरंगा अगरबत्ती भी सहयोगी की भूमिका में पिछले 20 वर्ष से नूपुर कला आश्रम के साथ है। भविष्य में भी इनकी यात्रा में आजीवन जुड़ी रहेगी, महकने और महकाने में। क्योंकि अगरबत्ती का तो एक काम ही है कि सुगंध फैले। सुगंध जब फैलती है तो कोई व्यक्ति पूजा कर रहा होता है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगरबत्ती स्वयं में पता चल जाती है कि वो महकता हुआ जो धुआं है उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि पूजा और हवन कैसा हो रहा है। उसी तरीके से जब तिरंगा अगरबत्ती के साथ नूपुर कला आश्रम कुछ भी करता है तो वो कार्यक्रम एक समाज को नई दिशा देता है, नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है। 27 तारीख को बहुत ही अच्छे रागेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में, जिसमें स्वयं बिरजू महाराज जी के द्वारा तिरंगा अगरबत्ती के सहयोग से नूपुर कला आश्रम ने एक कार्यशाला, 3 दिवसीय कार्यशाला अनुभव आयोजित करी थी। और उसी ऑडिटोरियम में 75 बच्चों के साथ आज उसी चीज की पुनरावृत्ति होगी। और मुझे लगता है कि उस दिन बिरजू महाराज जी के एक मूर्ति का अनावरण भी पहली बार होगा। तो ऐसा एक पवित्र और सेक्रेड अवसर और कार्यक्रम हो रहा है। इसमें नए बच्चे, नए लोगों तक, करोड़ों लोगों तक मीडिया के माध्यम से संदेश पहुंचे। नई पीढ़ी जो उस कार्यक्रम में नहीं आई है उसको भी प्रेरणा मिले कि हमारे शहर में भी इस तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए, जिससे कथक, खेल, कला, कलम, कविता सबका विस्तार हो।